सुंदर बात श्री परमानंद दास जी का पद है। महाराज जी हमारे वृंदावन में अष्ट सखा हुए, जैसे आप यहाँ श्री पंडरीनाथ भगवान के सखा के रूप में श्री नामदेव जी, तुकाराम जी आदि आदि, वो एक चित्र आता ना श्री विठ्ठल भगवान के, कुछ यहाँ ऐसे वो उसको कुछ कहते भी हैं। विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं, दो सखा ऐसे खड़े हैं, दो एक कंधा पे बैठे हैं, एक पैर से लिपटे हैं, वो उस चित्र को कुछ कहते भी हैं। ऐसे हमारे ब्रज में श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हुए, उनमें से एक है श्री विठो माजा लेनोवाड़ा। अच्छा लिख के दीजिए हमको, तो सबको बताएंगे। वो इतना सुंदर चित्र है, निश्चित होगा यहाँ पे कहीं पर। उसमें विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं और सब उनके भक्तजन, कोई हाथ ऐसे यहाँ हाथ पर अपने हाथ लगा के लटके हुए हैं, कोई कंधा पे चढ़े हुए हैं, कोई पैरों से लपटे हुए हैं। इतना सुंदर चित्र है। तो ऐसे हमारे ब्रजमंडल में श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हैं, उनमें से एक सखा है श्री परमानंद दास जी। वो कह रहे हैं अभी तक तो उन्होंने यमुना जी से मांगा है कि आपका तट मिले, आपके जल में स्नान का अवसर मिले, आपकी कृपा से हरिपद प्रीति बढ़े, पर अब जो मांगा ये सबसे ज्यादा जरूरी है। विनती करूं यही वर मांगू, विनती करूं यही वर मांगू, विनती करूं बिट्ठू माझा लेबुर बाड़ा। लेबुर बाड़ा मतलब बाला, लेबुर मतलब हमको ले लो। अच्छा सब बच्चे उनके, वाह बहुत सुंदर चित्र है श्री पंडरीनाथ भगवान का। बिट्ठू माजा लेबुर बाड़ा, बल पंडरीनाथ भगवान की। कुंडली कवर दे हरि विठ्ठल, ज्ञान देव श्री तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। विनती करूं यही वर मांगू, विनती करूं यही वर मांगू, विनती करूं यही वर मांगू, विनती करूं। सबसे जरूरी क्या? अधमन संग बिसराऊं, अधमन संग बिसराऊं। आप अभी तक परमानंद दास जी जो जो यमुना जी से मांगते आ रहे हैं, ये सब संभव तभी होगा जब ये अंतिम वाला होगा, अधमन संग बिसराऊं। जब तक अधमों का संग नहीं छोड़ेंगे हरिपद नहीं मिलेगा। जब तक अधमों का संग नहीं छोड़ेंगे श्री जी कृपा नहीं करेंगे, यमुना जी कृपा नहीं करेंगे। इसलिए विनती करूं यही वर मांगू, विनती करूं यही वर मांगू, अधमन संग विसराऊं, अधमन संग विसराऊं। परमानंद प्रभु सब सुखदाता,
श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम हे जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारी यमुना प्यारो धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा आओ हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पूजा उठा के गाओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हे श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री भागवत महापुराण की। श्री वेदव्यास भगवान की। चारों वेदों की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गोदावरी मैया की। देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर महादेव की। कल्प गुरु श्री गुरु दत्त भगवान की जय। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तमांशा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की। श्री दत्त भगवान की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान। श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम एवं मंच पर उपस्थित चारों वेद और चारों वेदों के पाठक के रूप में विराजमान विप्रवृंद, सुशोभित हो रहे हमारे मध्य परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री राघवेंद्र भट्ट जी महाराज एवं संग में विराजमान एवं साथ ही परम पूज्य श्री अभय पाठक जी महाराज, परम पूज्य श्री दिनकर जोशी जी महाराज, परम पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर जी महाराज, चारों गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे सन्मुख विराजमान इस समस्त उत्सव के केंद्र बिंदु पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त वृंद, आसपास के क्षेत्रों से आए या फिर संपूर्ण मास कथा श्रवण करने को पधारे सब वैष्णवों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। सब लोगों को बारंबार प्रणाम। प्रारंभ हो रहा है। अद्भुत आनंद के साथ हम आप सब लोग मास पर्यंत तक व्यवस्थित होने वाली इस भागवती वार्ता को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। अभी कीर्तन चल रहा था और सब यहाँ नृत्य कर रहे थे, तो मन में भाव आ रहा था कि उत्सव का आनंद इतना 3 दिन में ही बढ़ गया कि साक्षात वेद नृत्य कर रहे हैं, वेद ही नृत्य कर रहे थे। दत्तात्रेय भगवान के आंगन में वेद नृत्य करते हैं। और ऐसे नहीं व्यवस्थित नृत्य कर रहे, लुढ़क लुढ़क के नृत्य कर रहे थे। छोटो सो लाला महाराज, वो देखने में जितने छोटे हैं और आयु उनकी जितनी कम है, हमें लगता है दत्तात्रेय और इस दत्त धाम के परिकर के लोगों को छोड़ के बाहर के हम जितने भी हैं ना, हम सबको पढ़ाने की सामर्थ्य है उनमें। ऐसे वेदों की श्रुतियां बोलते हैं और सब गुरुजनों की कृपा से, पूज्य महाराज जी की कृपा से, दत्त भगवान की कृपा से ये भारत का
ये अब कहाँ है भारत में ये सब व्यवस्थाएं? यहाँ आकर के लग ही नहीं रहा है कि हम उसी दुनिया में हैं जिस दुनिया के हम हैं। ये वैसी है ही नहीं। यहाँ तो बिल्कुल पुरातन भाव है, प्राचीन पद्धति, प्राचीन भाव। हमें तो लग रहा महाराज जी 1 महीना बाद हम शायद कैसे जाएंगे वापस यहाँ से हम कहीं यहीं रोने नहीं लग जाएं कि अब नहीं जाना, यहीं रहना है। बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। पूरे दिन ना किसी से बोलते हैं ना किसी से मिलते हैं, फिर भी 1 मिनट भी खाली नहीं है, इतने व्यस्त हैं, एक क्षण के लिए समय नहीं है। और ऐसा ही जीवन पूरा हो जाए, ये मास भर जैसा हम जी रहे हैं ऐसा पूरा हो जाए तो निश्चित है इस जन्म में ही साक्षात ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा। निश्चित है इस जन्म में ही ठाकुर जी के साक्षात दर्शन। 2 भाव हैं। ठाकुर जी के श्री अंग से 2 गंगा प्रकट होती हैं, मुख से वाणी की गंगा श्रीमद् भागवत और चरणों से जल प्रवाही गंगा। दोनों का कार्य पवित्र करना है, पर अंतर यह है वे बाह्य पवित्रीकरण के लिए हैं और ये आंतरिक पवित्रीकरण के लिए, और यहां दोनों ही हो रहे हैं। बाह्य पवित्र से तन भी ठाकुर जी के योग्य बन रहा है और श्रीमद् भागवत के और सुंदर कथा सुन करके मानसिक पवित्रता भी मिल रही है। हमें तो लग रहा है पूरा जीवन क्या इस 1 महीना में ही कोई अनुभव आपको हो ही जाएगा ठाकुर जी का, अगर यहाँ की पद्धति से आप रह लिए तो आज परमानंद की बात है। हमारी श्याम सुंदर श्री यमुना मैया का आज प्राकट्य दिवस है, यमुना छठ। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बंधुओं, ठाकुर जी की सीधी आराधना तो हम करते ही हैं, पर ठाकुर जी के समीप रहने वाले जो प्रियजन हैं उनकी आराधना से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप सीधे महादेव को प्रणाम कर रहे हैं, यह तो एक नियम है, परंतु महादेव के समीप या महादेव को जो प्रिय हैं ऐसे प्रियजन जैसे श्री गणपति, श्री कार्तिकेय, नंदी, श्री पार्वती जी और महादेव को प्रिय जो सुंदर वेदों के उच्चारण हैं, मंत्रों के उच्चारण हैं, ये सब उनको बड़े प्रिय हैं। यदि इनके माध्यम से उनको रिझाने का प्रयास करोगे तो वो शीघ्रता से रिझेंगे। ऐसे ही हमारे वृंदावन चंद, वे स्वयं सीधे सीधे किसी को प्राप्त हो जाएं ये असंभव है। इसके लिए उनकी प्राप्ति के लिए उनके सामीप्य में रहने वाले उन प्रियजनों से आप प्रेम करना प्रारंभ कर दो। वृंदावन श्री कृष्णचंद्र के अत्यंत समीप में रहने वाली जो अन्य 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 सामग्रियां हैं उनमें से एक वैष्णव स्वरूपा भानु तनया सूर्य पुत्री यमराज जी की बहन भगवान की पटरानी और श्री जी की अनन्य सेविका श्री यमुना महारानी है। श्री यमुना जी का जल क्या है? हमारे वृंदावन रस भाव में कहते हैं कि श्यामा श्याम की क्रीड़ा किलोल के मध्य में उनको होने वाले श्रम जल, उनका जो श्रम जल है वही श्री यमुना जी है। ठाकुर जी का और किशोरी जी के क्रीड़ा किलोल के मध्य उत्पन्न होने वाला जो श्रम जल है, जिसको प्रश्वेत कहते हैं, सामान्य भाषा में हम पसीना बोल देते हैं, तो ऐसे श्यामा श्याम जब किलोल करते हैं, वृंदावन बीथियों में आनंद करते हैं, रमण करते हैं और एक दूसरे के संग में लीला विहार करते करते जब श्रमित होते हैं, उनका जो अंग जल होता है वही श्री यमुना जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी श्री यमुना जी कलिंद गिरि मस्तके, कलिंद पर्वत से जो प्रकट होकर के सीधे गोलोक धाम में ठाकुर जी की नित्य लीला चलती रहती है और उसी नित्य लीला से ये श्री यमुना जी वहां से प्रवाहित होती हुई हमारे धराधाम पर आ रही हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना जी को प्रणाम करने वाले व्यक्ति को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। ठीक है, प्रारब्धवश उसका पुनर्जन्म हो सकता है, ठीक है, वैसे तो इसके लिए भी मना है,
पर हम मान के चलते हैं, एक पॉइंट लेके चलते हैं कि पुनर्जन्म हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अन्य कुछ भी हो जाएगा, लेकिन नरक नहीं जाना पड़ेगा श्री यमुना जी को प्रणाम करने वाले को। ऐसी श्याम सुंदरा श्री यमुना मैया। हमने अभी परमानंद दास जी का पद गाया, उस पद में श्री परमानंद दास जी यमुना जी से प्रसाद मांग रहे हैं। यह प्रसाद मांगू श्री यमुने। क्या मांग रहे हैं? तुम्हारे निकट रहूं निस्वासर, राम कृष्ण गुण गाऊं। यह मांगू, यह प्रसाद मांगू श्री यमुने। मैं जन करूं विमल जल पावन, चिंता क्लेश बहाऊं। तुम्हारी कृपा ते भानु तनया, हरि पद प्रीत बढ़ाऊं। यह प्रसाद मांगू श्री यमुने। विनती करूं यही वर मांगूं, अधमन संग बिसराऊं। परमानंद प्रभु सब सुख दाता, मदन गोपाल लढ़ाऊं। यह प्रसाद मांगू श्री यमुने। परमानंद दास जी कह रहे हैं, अधमन संग बिसराऊं, अधमों का संग मुझसे छूटे, ऐसी कृपा करो। कभी किसी अधम का संग ना हो जीवन में, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के तीर्थ स्थानों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, अन्य सब भाव मांगते हैं। ठाकुर जी से मांगने तो ऐसे वरदान मांगो, हे ठाकुर जी कृपा करना कि कभी किसी अधम का संग ना करूं। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना मैं दीन हो जाऊं, मेरे अंदर दया आ जाए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना मेरे अंदर सरल प्रवाह प्रकट हो जाए। हम अपने स्वभाव को सुंदर बनाने की प्रार्थना क्यों नहीं करते ठाकुर जी से? हम तो कथा में कहते हैं भैया ठाकुर जी को भी मत मांगो, अभी उनको मत मांगो। आपको मांगना पड़े ऐसी क्रिया मत करो, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी स्वयं खुद को प्रस्तुत करें। ले मोए ले तू, मैं तो तेरे संग ही रहूंगा। भक्ति की प्रधानता इसी में, आपको मांगना पड़े नहीं, ठाकुर जी स्वयं खुद को न्यौछावर करें, स्वयं खुद को आपको प्रदान कर दें। ऐसी अपनी भक्ति का स्वरूप बना लो। इन रसिक जनों की वाणी से, इन सुंदर कथा के प्रवाह से बंधुओं ये सीखिए। त्र्यंबकेश्वर भगवान के पास जाते हैं, हम जाकर के सारे आर्त बोल देते हैं, हम सारी दुख पीड़ा से निवृत्ति मांग लेते हैं। मांगना है तो स्वभाव की सुंदरता मांगो। हे महादेव, हमने सुना है कि श्याम सुंदर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा गुण हमको भी दीजिए ना कि वो प्रेम हमसे भी करें। हे महादेव, आप देवों के देव हैं, आप सदा नेत्र बंद करके उन्हीं की लीला विलास का चिंतन करते रहते हैं। कृपा ऐसी करिए ना कि हम भी नेत्र बंद करें तो हमको विषय भोग ना दिखे, हमको भी उनकी लीला का दर्शन हो। ऐसा प्रसाद मांगो ना। गोदावरी जी में 3-3, 4-4 बार स्नान करने का अवसर मिल रहा है। हर बार गोदावरी जी में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय एक वर मांगते हुए जाओ। देखो वैसे तो वरदान मांगने के लिए निषेध बताया गया, पर यदि अपने स्वभाव को सुधारने का वरदान मांगा जाए तो उसमें कोई दोहराए नहीं। इस भाव से प्रवेश करो। ऐसे श्री यमुना जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज हमको मंच पे आते ही एक पर्ची दिखी है कि ना तो कल आपने 24 गुरु बताए और ना ही हमको कोई ग्रह कार्य दिया, कलम कह रहे थे। अब प्रवाह में ऐसे बह गए कि हमको याद ही नहीं रहा, लेकिन आज हम जरूर बताएंगे। सबसे पहले अवधूत का, जैसा मैंने कहा था कि अवधूत कौन है, उसका सुंदर भाव हम पहले सुनेंगे।
श्री दत्त भगवान अवधूत हैं। कल हम लोगों ने एक विषय सुना था, अवधूत का स्वरूप कैसा होता है। यहां अवधूत के स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं, श्री दत्त भगवान के स्वरूप का जब चिंतन करते हैं, तो कई बार मन में ऐसा भाव आता, जब मैं पढ़ रहा था, कि ये अवधूत नाम आते ही मन में एक भाव आ जाता है, जो अकिंचन है, निष्किंचन है, बिना किसी लाग लपेट के रहता है, बिना किसी भी सम और विषम परिस्थिति का भान नहीं रखता है, आदि आदि भाव अवधूत के विषय में आते हैं। परंतु ऐसा कह दूं तो भक्त का भी स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए जैसा अवधूत का स्वरूप बताया गया है, जैसा दत्त भगवान का स्वरूप है। कितना सुंदर भाव। आशा पास विबंधन मुक्ता, शौचाचार विवर्जित युक्ता, एवं सर्व विवर्जित संत, सत्वं शुद्ध निरंजनवंत। जो परम शुद्ध है, माया मल से रहित है, माया मल, संसार की माया के प्रति आसक्ति, संसार की माया के प्रति इच्छा, यही माया मल है। और जो उस माया मल से रहित है वही अवधूत है, जिसको संसार की माया की कोई इच्छा नहीं, माया मल से जो रहित है। आशा, एक्सपेक्टेशन, आशा रूपी पाश से जो मुक्त है, जिसको किसी से आशा नहीं, स्वयं से भी आशा नहीं रखता है। नैराश्यम परम सुखम, परम नैराश्य में जो रहता है, किसी से आशा नहीं करता, एवं सभी तत्वों से रहित और सभी तत्वों के बारे में जानता हुआ परम शुद्ध है, निर्दोष है, आत्मा से पवित्र है, ऐसा जिसका स्वरूप है वो अवधूत है, वो अवधूत का स्वरूप है। कि लक्ष्य विवर्जित लक्ष्यों, युक्तायुक्त विवर्जित दक्ष, केवल तत्व निरंजन पूतो, वाद विवाद कथम अवधूत। लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है और जिसका लक्ष्य है भी, अलक्ष्य में जो है, इसके प्रति ऐसा भाव रख सकते हैं, मतलब संसार की उपयोगिता रूपी लक्ष्य जिसका नहीं है, केवल और केवल परम तत्व की प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है। अब यहां कह रहे हैं कि जो लक्ष्य से भी रहित है और अलक्ष्य भी है, मतलब अलक्ष्य मतलब उसका लक्ष्य भी है। अब लक्ष्य से रहित है तो लक्ष्य कैसे हो सकता है? तो सांसारिक लक्ष्यों से रहित है, मुझे ऐसा पहनने को मिले, मुझे ये खाने को मिले, ऐसे सोने को मिले, मुझे ऐसा व्यवहार मिले, ऐसे लोग मिले, सारे लक्ष्य जिसके समाप्त हो चुके हैं। जीवन में केवल लक्ष्य रहित है, परंतु उसका एक परम लक्ष्य भी है। क्या? परमात्मा की प्राप्ति, परम बुद्ध की प्राप्ति। अगर ठाकुर जी की प्राप्ति आपका लक्ष्य है तो वो अलक्ष्य ही कहलाएगा, क्योंकि लक्ष्य संसार के लिए होते हैं। जो युक्त और अयुक्त से रहित है, केवल उस निरंजन आत्मा तत्व में मग्न अवधूत वाद विवादों से जो रहित रहता है। ये एक बहुत सुंदर सूत्र है। वैष्णव का स्वरूप सदा जानिए कि वैष्णव वाद और विवाद नहीं करता, वैष्णव संवाद करता है। वो वाद से भी बचेगा और विवाद से भी बचेगा, तर्क से भी बचेगा, कुतर्क से भी बचेगा, केवल संवाद में रत रहता है।
कोई कुछ कह दे तो उसकी बात सुनकर के वाद करे या फिर उसको विवाद के रूप में ले जाए, ये वैष्णव नहीं हो सकता। और ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को वैष्णव कह रहा है तो वो झूठा है। वैष्णव तो विवाद से बचता है, वो विवाद में नहीं पड़ेगा। कितने भक्तों के चरित्र ऐसे आते हैं जो, जैसे कल हम एकनाथ जी का ही सुन रहे थे, चाहते तो विवाद कर सकते थे उस मिलेच्छ से, लेकिन नहीं, वैष्णव का स्वरूप ही नहीं होता। तुकाराम जी की पत्नी वो बड़ी प्रतिकूल थी तुकाराम जी से। यह भी भगवान की कृपा में कथा में कहा करता हूं, अनुकूल व्यक्ति जीवन में मिले तो भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिल जाए तो भगवान की ज्यादा कृपा। जैसा आप चाहते हो वैसा मिल जाए तो अच्छा है, और जैसा आप चाहते थे वैसा ना मिले तो और ज्यादा अच्छा है। तो प्रतिकूल पत्नी थी श्री तुकाराम जी की। कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं श्री तुकाराम जी की। एक बार श्री तुकाराम जी, संत श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी पूरे दिन चिल्लाती रहती थी कि तुम कुछ करते धरते नहीं, पूरे दिन कथा वथा सुनाते रहते हो, हैं सत्संग कीर्तन करते रहते हो, और कोई काम नहीं तुम्हारा। कुछ सामान लेके जाया करो बाजार में, कुछ विक्रय किया करो, धन लाया करो, घर चलाने के लिए कुछ तो आवश्यक है। बेचारे गन्ने लेकर के गए तो थे विक्रय करने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए तो उनको बांटे आए, मुफ्त में ही दे आए, उनको सबको दे आए। एक गन्ना बच गया, लौट करके आए। पत्नी ने कहा, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा हुआ, सारे गन्ने बेच के आए। बोले बेच के नहीं आया, बच्चे मिल गए रास्ते में, बड़े प्यारे प्यारे बालक थे, हमारे विठोबा जैसे थे, विठल जैसे थे, तो मेरा तो मन हुआ कि इन्हीं में ही विठल दिख रहे हैं, इन्हीं को ही पवा दो, तो मैं तो उनको बांट आया। पत्नी को क्रोध आया महाराज, दांत कसकसाने लगी, निकाला वही एक गन्ना जो बचा था वही निकाल करके एक घुमा के दिया। जैसे दिया तो 2 टुकड़ों में हो गया। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह वाह देवी, तुम बड़ी बुद्धिमान, मैं तो सोच रहा था एक ही गन्ना बच्चा, हम 2 कैसे खाएंगे, तुमने 2 कर दिया, कितना अच्छा हिसाब है तुम्हारा है। तुमने तुरंत इसको 2 रूपों में कर दिया, एक तुम खाओ एक मैं खाऊं। विवाद में नहीं रहता है, ये वैष्णव का स्वरूप है। बंधुओं, अवधूत के जो स्वरूप बताए गए हैं सब वैष्णव के स्वरूप है। विवाद से बचेगा, वाद विवाद में उसकी रति नहीं होती। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई विषयों को लेकर के, अब विषय तो नहीं बताऊंगा, पर कहा जाता है कि आप कहो, आप ऐसा बोलो। कई लोग आते हैं मंच से, आप ये बात बोल दिया करो, मंच से आपको ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी व्यासपीठ हैं उसके लिए जो केवल इन्हीं विषयों को ले रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि विवाद का विषय नहीं है, व्यासपीठ तो संवाद का विषय है। वैष्णव स्वरूप तो संवाद के लिए धारण किया है, विवादों के लिए थोड़ी किया है हमने। तो लक्ष्यालक्ष्य विवर्जित लक्ष्यों, युक्तायुक्त विवर्जित दक्ष, केवल तत्व निरंजन पूतो, वाद विवाद कथम अवधूत। जो वाद विवाद से बचता हो, दूर रहता हो, ऐसा नहीं करना नहीं जानता, जानता है पर फिर भी दूर रहता है, उसको घबराहट होने लगती है जैसे ही विवाद होता है, वो बचता है उससे। इस प्रकार अवधूत की वेशभूषा भाव बताए गए। अब हम लास्ट में भूल जाएंगे, इसीलिए अभी 24 गुरुओं में से एक गुरु पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। श्री दत्त भगवान उपदेश करते हैं और उपदेश करते हुए अपने 24 गुरुओं का भाव बताते हैं।
सबसे पहले गुरु कौन है? कि पृथ्वी वायुराकाशम अपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः कि मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी संकृतः सर्प पूर्णनाभिषुपेशकृत एते मे गुरुवो राजम् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षामिहात्मनः। एते में गुरुवो राजन, राजन ये मेरे 24 गुरु हैं। श्री दत्त भगवान कह रहे हैं मेरे सबसे पहले गुरु कौन? बंधुओं, ये 24 गुरु बनाना, पहली बात तो यहां पर आपको स्पष्ट एक बात कर दें कि इसका अर्थ आप उसमें मत ले जाइएगा कि आप जिसको चाहे उसको अपना दीक्षा गुरु बना सकते हो। ये दीक्षा गुरु के लिए नहीं है। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है जीवन में, पर ये चर्चा हो रही है दिशा गुरु, जिससे आपको दिशा मिले, जिससे आपको शिक्षा मिले। उसमें तो 24 भी कम है, आप अनंत लोगों को बना सकते हो। पर दत्त भगवान के इस प्रसंग को सुनने के लिए सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो अपनी दृष्टि में भेद रहित होना पड़ेगा, क्योंकि भेद रहित ही ऐसे गुरु बना सकता है। जिसकी दृष्टि में भेद है, जिसकी दृष्टि में असमता है, वो ऐसे गुरु नहीं बना सकता। दत्त भगवान कहते हैं, अब हम हर गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक गुरु को लेते हैं। मेरे सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी, ये मेरी सबसे पहले गुरु है। राजन, मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि पृथ्वी धैर्यवंत होती है, तितिक्षवः, सहनशील, धैर्यवंत होती है। और धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? जो सहनशील व्यक्ति होगा, सहनशील व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? सहनशील व्यक्ति का लक्षण पृथ्वी के जैसा होगा। पृथ्वी का दूसरा लक्षण क्या है? बोले पृथ्वी सदा मौन रहती है, सहती है, धारण करती है, सबको सब कुछ बांटती है, लेकिन फिर भी धैर्यवंत होते हुए मौन रहती है। इसलिए मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। सहना सीखो। संस्कृत में सहते शब्द है। सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला सहना और दूसरा अर्थ होता है जीतना। जो सहेगा, यहीं महाराष्ट्र की भूमि पर हुए श्री विनोबा भावे, वे कहते थे सहते शब्द के दो अर्थ हैं, सहना और जीतना। इसका मतलब जिसने सहा है वही जीता है, जिसने कभी सहा ना हो वो जीत नहीं पाएगा। पृथ्वी जीती है। कैसे जीती? स्वयं भगवान जिनको सब अपने घरों में और अपने चित्त में विराजमान करते हैं, वही नारायण बराह बनकर के अपने मुख पर धारण करते हैं पृथ्वी को। क्यों? और अपनी पत्नी के रूप में अवस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये गुण है, वो सहना जानती है, वो सहती है। राजन, मैंने सबसे पहला अपना गुरु बनाया पृथ्वी को। वो धैर्यवंत है और मौन है। पृथ्वी से मैंने ये सीखा। पृथ्वी का दूसरा गुण क्या है? सहती भी है, मौन भी रहती है, और तीसरा गुण होता है क्षमा। पृथ्वी सब कुछ क्षमा करती है।
कोई कितनी भी पीड़ा प्रदान कर दे, कोई कितना भी अनीत कृत्य कर दे पृथ्वी के ऊपर, पर पृथ्वी फिर भी उसको क्षमा करती है। राजन, सहना, मौन रहना और उसके बाद क्षमा कर देना, यह सामान्य बात नहीं। इसलिए मैंने अपने सबसे प्रथम गुरु के रूप में पृथ्वी को स्वीकार किया, क्योंकि यह अद्भुत श्रेष्ठता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 लक्षण आ जाए ना, दत्त भगवान कहते हैं उसके चरण पकड़ लीजिए, वो आपके पूजन के योग्य है। जो सहता भी है, मौन भी रहता है और सह करके फिर क्षमा भी कर देता है। ये 3 लक्षण मैंने पृथ्वी से सीखे, इसलिए मेरी प्रथम गुरु का नाम है पृथ्वी। अब आप सब लोगों का गृह कार्य क्या है? पृथ्वी से और क्या सीखते हैं हम? बहुत कुछ सीखा जाता है। पृथ्वी में कितना भी गड्ढा कर दो, लेकिन पृथ्वी अपने आप उसको भर लेती है। कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी कि तुमने किया तुम ही भरो, नहीं, पृथ्वी अपने आप को भर लेती है। दूसरा गुण, 2-3 गुण मैं बता दूं ताकि आप लोगों के लिए घर कार्य के लिए कुछ बचे ही नहीं। तभी तो दिमाग दौड़ाओगे, तभी तो कुछ लाओगे। तो पृथ्वी के 2-3 गुण तो श्री दत्त भगवान बता रहे हैं। पहला, कैसी है? सहनशील। दूसरा, मौन। तीसरा, क्षमाशील। चौथा गुण हम बता रहे हैं, पृथ्वी कैसी है? अपने दोषों को स्वयं छुपा लेती है, स्वयं भरती है, छुपाती नहीं है, भरती है। छुपाना अलग बात है, गड्ढा कर दो और उसको छुपा दो, कोई निकले तो डूब जाएगा, उसमें गिर जाएगा। छुपाती नहीं, भरती है। अपने दोषों को स्वयं पूर्ण करती है, किसी पर थोपती नहीं है। अच्छा, एक और बात, वह दोष भी पृथ्वी के स्वयं के नहीं होते, किसी और के द्वारा दिए गए होते हैं, पर फिर भी उसका निर्वहन स्वयं करती है। पृथ्वी का यह चौथा गुण। पृथ्वी का 5वां गुण क्या है? चाहे पीड़ा देने वाला हो, चाहे प्रेम करने वाला हो, दोनों का पोषण करती है पृथ्वी। कोई पीड़ा दे, उसका पेट भी पृथ्वी से ही भरेगा, और कोई प्रेम करे, उसका पेट भी पृथ्वी से ही भरेगा। दोनों का वो पोषण करती है। पृथ्वी का एक गुण और है, क्या? आप चाहे पाप करने वाले हो, चाहे पुण्य करने वाले हो, चाहे बहुत बड़े राजा हो, चाहे सामान्य से कोई गरीब हो, चाहे बहुत बड़े नेता हो, चाहे बहुत बड़े संत हो, चाहे राक्षस प्रवृत्ति के हो, आपकी जहां तक सामर्थ्य है अपना जीवन जी लीजिए, अंत में पृथ्वी ही आपको स्वीकार करेगी। आपके दोष गुणों को चिंतन ना करते हुए आपको पृथ्वी ही स्वीकार करेगी। और संसार में कोई स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, पर पृथ्वी सबको स्वीकार करती है, सबके लिए द्वार खोल के रखती है पृथ्वी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कृम, विट और भस्म हमारे शरीर की केवल 3 ही गतियां, और ये तीनों पृथ्वी में ही मिलती हैं। कृम, विट और भस्म जला दिए गए तो राख बन जाएंगे। कहां मिलेगी राख? उड़ेगी नहीं, उड़ेगी भी तो फिर आएगी तो पृथ्वी पे। दूसरा, गाड़ दिए गए तो भी पृथ्वी में ही मिल गए। जंगल में फेंक दिए, किसी जानवर ने खा लिए तो जानवर भी मल बना करके निकालेगा, वो भी आएगा पृथ्वी पे। आप किसी भी रूप में पृथ्वी से विच्छेद नहीं हो सकते, पृथ्वी आपको स्वीकार करेगी। आप चाहे जैसे भी हो, सबको स्वीकार करती है। पृथ्वी का यह गुण है। इस गुण में विशेषता क्या है? वो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, गुण दुर्गुण, इन सब का विचार नहीं करती, जो है उसको स्वीकार करती है। पृथ्वी के ये गुण है। अब पृथ्वी के आप और गुण ढूंढो, बाकी के आपके लिए छोड़ रहे हैं।
पृथ्वी के गुण ढूंढिए, 1 से लेकर के 5 तक गुण और बताइए, इसके अतिरिक्त जो हमने बताए, और फिर कल आप लोग लिख करके व्यास मंच पर देना। हम व्यास मंच पर कथा करेंगे, उतनी देर या तो हमारे वेद पाठी गुरुदेव या फिर महाराज जी या 2-3 लोग या फिर कोई एक को हम ऐसी सेवा दे देंगे, वो उनमें से छांट के 4 सही उत्तर, जिनके बढ़िया उत्तर होंगे, महाराज जी ही करेंगे। महाराज जी 4 पर्चे निकालेंगे, उसमें से जो बढ़िया उत्तर लिख के लाया होगा, और फिर उसका उत्तर हम लोग सब सुनेंगे और हम भी फिर उसको उतारेंगे। तो ये आपका गृह कार्य करके लाओ। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में प्रथम गुरु का नाम क्या है? पृथ्वी। कल, ये तो कल का था, अब आज का सुनो। भगवान गुरुदत्त के दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। पृथ्वी प्रथम गुरु है और वायु दूसरी गुरु है। अच्छा, एक और बात सुनिए, वे अवधूत क्यों हैं? वे दत्तात्रेय क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि पृथ्वी जल वायु ये सब, इन सब से तो हम भी जी रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं ही हैं, पर उनके ऐसे गुण को खोजना जिस पर किसी की दृष्टि नहीं गई, इसीलिए वो दत्तात्रेय हैं। सत्संग का बंधुओं यही प्रभाव होता है कि आप ऐसा गुण खोज करके लाओ जिस पर किसी की कभी दृष्टि ना गई हो। कल भी अपने गृह कार्य में प्रयास कीजिएगा, जो किसी के चिंतन में ना आ रहा हो, सामान्य उत्तर नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी 24 गुरु हैं, असामान्य गुण देखे हैं श्री दत्तात्रेय भगवान ने। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरे दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। राजन पूछते हैं महाराज आपने वायु में क्या गुण देखा? बोले मैंने वायु में गुण देखा कि वायु बहती है, पवन बहती है, और जब पवन बहती है तो बहती हुई पवन अगर कहीं दुर्गंध युक्त स्थान पर चली जाए तो वहां से दुर्गंध ले लेती है, और कहीं सुगंधित स्थान पर चली जाए, इत्र फैला हो, तो वहां से सुगंधी ले लेती है। सुगंधी भी धारण करती है, दुर्गंध को भी धारण करती है, पर धारण करने के बाद भी पवन की अपनी कोई स्थिति नहीं होती, थोड़ी देर बाद ही उसका त्याग कर देती है। अगर इत्र कहीं फैला है तो वहां से हवा आएगी तो निश्चित है कि वहां से सुगंधी आनी है, पर क्या वायु उस इत्र की सुगंधी से आसक्त होकर सदा के लिए उसको अपने पास रखती है? नहीं, थोड़ी देर बाद त्याग कर देगी और स्वच्छंद अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। वास्तविक रूप कैसा है? ना दुर्गंध युक्त है और ना ही सुगंधी युक्त है, सामान्य है। वायु की कोई सुगंधी नहीं होती, वायु का कोई गुण लक्षण नहीं होता। राजन कहने लगे, बोले गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए ना कि आपने वायु के इस लक्षण से क्या सीखा? बोले मैंने वायु के इस लक्षण से यह सीखा, राजन मानव अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन भी करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए सांसारिक कुछ वस्तुओं का जो बहुत उपयोगी हैं उन वस्तुओं का उपयोग भी करता है, पर उसकी दुर्गति कब हो जाती है? जिन वस्तुओं से शरीर पोषण करता है उस वस्तु को ही सर्वस्व मान लेता है। उसको वायु की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार वायु दुर्गंध और सुगंध के स्थान को ले तो लेती है, लेकिन उतनी देर के लिए ही लेती है जितनी देर की आवश्यकता है, उसके बाद पुनः अपने स्वच्छंद रूप में आ जाती है। ठीक ऐसे ही मानव को सीखना चाहिए वायु से कि वायु कि मानव भोग्य वस्तु को केवल उतना ही सेवन करे, केवल उतना ही ग्रहण करे जिससे उसकी उपयोगिताएं पूर्ण हो जाएं। उसको अपनी छाती पर रख करके अपने संपूर्ण जीवन को केवल सांसारिक विषय भोगों के महल में बांध करके ना रख ले, वो वायु की तरह स्वच्छंद हो। ये मैंने वायु से सीखा। सीधी बात, ये तन मैं हूं ऐसी विचारधारा नहीं। ये तन भी गंध और दुर्गंध की तरह है,
कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए मुझे प्राप्त है। बस इससे अपने प्रारब्ध कर्म करने हैं, उसके बाद मुझे इसका भी त्याग करना है। मैं स्वच्छंद नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी भावना चित्त में धारण करे। ये मैंने अपने दूसरे गुरु से सीखा। कितना सुंदर भाव। तो वायु से क्या सीखा, समझ में आई ना बात। भगवान गुरुदत्त कहते हैं वस्तु के उपयोग के लिए मना नहीं किया गया, सांसारिक भावों के उपभोग के लिए मना नहीं किया, पर जितनी आवश्यकता है बस उस आवश्यकता की पूर्ति होने पर पीछे मुड़ करके उसको ना देखें। आज गुलाब जामुन बने थे, पाए आप लोगों ने? क्या सुंदर। लेकिन उसका रस ले लिया, लेकर के और अपने क्षुधा को तृप्त करके आप अपने कक्ष में चले गए, आदि आदि भाव। पर कई बार ऐसा होता है बंधुओं, आप किसी स्थान के किसी भोग्य वस्तु को लेते हैं और उसका रस ऐसा जिह्वा पर लग जाता है, अब 5 साल बाद भी आपसे कोई चर्चा करे तो आप वही बताते, वहां का गुलाब जामुन, वहां की दाल, वहां का ये जो हमारा स्वभाव स्वरूप बन जाता है संसार की वस्तुओं के प्रति, इससे मुक्त होना अवधूत कहते हैं। ये मैंने अपने गुरुदेव दूसरे गुरु वायु से सीखा। वायु का दूसरा गुण जो सबको पता है, शीतलता प्रदान करती है, सबको सुख देती है। ऐसे मेरे दूसरे गुरु हैं वायु। तो ये 2 गुरु हैं, पृथ्वी और वायु। पृथ्वी के 5 गुण सुन लिए, 3 गुण दत्त भगवान बता रहे हैं, 2 गुण व्यासपीठ से कुछ दृष्टता करके हमने कह दिए। अब 1 से 4 तक, 1 से 5 तक और गुण आप लोग विचार करके लाओ पृथ्वी के, और याद रहे ऐसा गुण हो जिस पर सामान्यतया दृष्टि नहीं जा रही है किसी की। और वो कहां होगा? मुझसे दत्त भगवान को प्रणाम करना, क्योंकि इन्हीं के ही 24 गुरु हैं, तो यही कृपा करके आपको कुछ बताएंगे। थोड़ी देर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जप करना बैठ करके, और फिर विचार करना, और विचार करके मनन करके फिर लिखना। निश्चित ही कोई अद्भुत